सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2025 में सेक्शन सी का जो है वो क्वेश्चन है 5। ठीक है, यानी अब हम लॉन्ग के क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं तो इस वक्त हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसका रेफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक्सरसाइज 6.2 बनती है जिसमें बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन देख के मैं भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो होपफुली कि आप कॉन्सेप्ट को ग्रिप करेंगे इजीली। देखें, अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है पहले तो हम उसमें इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेंगे, यानी हमारे पास थीटा इसका वेरिएबल है और एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 3 थीटा डी थीटा। तो हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगी थीटा रेज टू पावर 4 और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा डी थीटा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन पाई मल्टीप्लाई विद ई रेज टू पावर 3 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट काम करेगा वो इस फर्स्ट इंटीग्रेशन पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ थीटा और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पर पाई जस्ट एक नंबर है तो इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आपको सेकंड इंटीग्रेशन की कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो इस रूल को जहन में रखना है वो आइलेट का रूल है। आइलेट के रूल में आपके पास थीटा आ रहा है, थीटा जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एज वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और एक्सपोनेंशियल आपके पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को u कंसीडर करेंगे और इस फंक्शन को v कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला एक दफ़ा आप लिख लें ताकि आपके जहन में आ जाए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो क्या है फार्मूला, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है u v और dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी यहाँ पर u, देन इंटीग्रेशन v dx और dx, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। एक दफ़ा फार्मूला लिख लिया, अब हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि आप इसको जहन में बिठा लें कि जो थीटा है उसको हमने u में पुट करना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको v में पुट करना है। फार्मूला एक दफ़ा अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब हम इसको देखें, अप्लाई करते हैं फार्मूला को, तो हमारे पास ये क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको थोड़ा हिंट के तौर पे बता देता हूँ कि थीटा की पावर 4 है, तो इसका मतलब है ये तकरीबन आपको 4 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है। क्वेश्चन की टेक्निक आसान है लेकिन लेंथ इसकी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपको 4 दफ़ा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा। अब देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो u आ गया और ये हमारे पास v आ गया। फार्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। u यानी थीटा रेज टू पावर 4 और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 3 थीटा डी थीटा, ठीक है, जो वेरिएबल है उसी को हम यूज़ करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट आ गई, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा रेज टू पावर 4, फिर इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल 3 थीटा डी थीटा और यहाँ हमारे पास डी थीटा एज इट इज़, प्लस पाई हमने इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया और फंक्शन हमारे पास सेम है। ये अब बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा रेज टू पावर सेम। अब देखें, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट आपको पता है कि एक दफ़ा सेम रहेगा और जो उसकी पावर में चेंज है, लाइक यहाँ 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, माइनस इंटीग्रेशन सेम। अब डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक कम कर दें, यानी 4 थीटा क्यूब मल्टीप्लाई और सेम आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी ई 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और डी थीटा अभी एज इट इज़ मौजूद है क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन मौजूद है, प्लस पाई एज इट इज़
और यहाँ पर भी सेम E3 थीटा डिवाइडेड बाय 3। अब देखें हमारे पास इस स्टेप से इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई और ये पहला वाला जो टर्म है ये भी एज इट इज़ है। इन दो को हम पहले लिख लेंगे और जिस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगी उसको हम बाद में लिख लेंगे। तो टर्म्स को सेट कर लेते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पहली टर्म आ जाएगी 1/3 थीटा रेज टू पावर 4 E3 थीटा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस π/3 और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा एज इट इज माइनस, अब देखिए ये जो नंबर है 4/3, यानी ये जो दोनों नंबर हैं 4/3, ये इंटीग्रेशन से आप पहले लिख लें 4/3 इंटीग्रेशन एज इट इज और थीटा 3 और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा डी थीटा। अब देखें यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अब अगेन अप्लाई हो जाएगी। अब हमने पहली इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की तो थीटा 4 से थीटा 3 हो गया, अब ये थीटा 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको पास जो प्रोसीजर है वो बार बार अब रिपीट होगा। अब हम इसको दोबारा करते हैं। देखें अब हमारे पास ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये हम एज इट इज़ आएंगी, प्लस और ये टर्म भी एज इट इज़ है, माइनस 4/3 को आप एज इट इज़ लिखें और ब्रैकेट लगाकर आप अपना फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमने फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई अब करना है क्योंकि हमें पता है कि u क्या है और v क्या है। तो ये u आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v आ गई, माइनस इंटीग्रेशन और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा 3 और फिर इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल 3 थीटा और डी थीटा, और यहाँ डी थीटा हमारे पास एज इट इज़ आकर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम अपने स्टेप को प्रोसीड करते हैं। 1/3 थीटा 4 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा, ये टर्म्स हमारे पास सेम है तो आप इसको इसी तरह एक स्टेप में हैश का साइन डाल लें, एक स्टेप में टर्म्स को लिख लें ताकि थोड़ा सा हमारा जो टाइम है वो बच जाए, ठीक है। -4/3 एज इट इज़, थीटा 3 एज इट इज़। देखें एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट सेम रहेगा, अब हर केस में आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करते जाना है। अब हमारे पास जो इसका डिफ्रेंसिएशन है वो आ जाएगा 3 थीटा स्क्वायर और इंटीग्रेशन इसकी सेम रहेगी E3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 और डी थीटा अभी एक दफ़ा एज इट इज़। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल में 3 और 3 यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म भी सेम है प्लस सेकंड टर्म भी सेम है। अभी जो बाहर ब्रैकेट के बाद माइनस का 4/3 है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4/9 और थीटा 3 और एक्सपोनेंशियल की पावर 3 थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस 4/3 इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3 थीटा और डी थीटा। तो अब आपको फिर देखें अगेन मेरा ख्याल है कि अब आप टर्म्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर अप्लाई होगी, लेकिन अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई पहले जो एडजस्ट हो गई। इनको अगर हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं और इस टर्म के ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स आ गई उसमें 1/3 थीटा 4 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा प्लस π/3 और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा और माइनस का 4/9 थीटा रेज टू पावर 3 और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा, ठीक है, प्लस 4/3 अब एज इट इज़ है और यहाँ पर अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अगेन अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट को यूज़ करें डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और डी थीटा और ये बड़ी ब्रैकेट जो हमने यूज़ की उसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये सिमिलर रहेंगी, सेम प्लस और ये भी सेम और ये माइनस के साथ और ये थर्ड टर्म भी सेम, ठीक है।
प्लस का 4/3 एज इट इज़, ब्रैकेट सेम, थीटा स्क्वायर सेम, और एक्सपोनेंशियल का देखें जो इंटीग्रेट है वो सेम आ रहा है। यानी कोई आपके पास मुश्किल लॉजिक यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ क्वेश्चन लेंथ ही है, ठीक है। माइनस और ये इंटीग्रेशन सेम है, थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2 थीटा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेट हो जाएगा e3 थीटा/3 और d थीटा, ठीक है, सेम। और ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दी, यानी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब हम अपनी सारी टर्म्स को एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। 1/3 थीटा 4 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा। आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ क्वेश्चंस को करते जाएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको थोड़ा सा को जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लिक करे। 4/9 थीटा 3 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो 4/3 है इससे हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगी 4/9 थीटा स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 थीटा, और फिर माइनस एज इट इज़ है, 4 2 8 और 3 3 9, और इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा थीटा एक्सपोनेंशियल 3 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई होगा। अब जो शुरू की 4 टर्म्स हैं ये आपके पास सिमिलर हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, माइनस के साथ थर्ड टर्म, प्लस और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। चारों टर्म सेम रहेंगी। -8/9 है, बड़ी ब्रैकेट को यूज़ करके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और थीटा सेम रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट को यूज़ कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा, देखें यहाँ ये अब 1 हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होना ख़त्म हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन आपके पास डी थीटा लगा के आप बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम अपनी सारी टर्म्स एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1/3 थीटा 4 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा प्लस π/3 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा माइनस 4/9 थीटा क्यूब और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा प्लस 4/9 थीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3 थीटा, ठीक है। इसके बाद -8/9 के साथ अब हम अपनी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। थीटा सेम, और आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये वाला, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए सिमिलर वे में, एक्सपोनेंशियल 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस, यहाँ देखें डिफ्रेंसिएशन 1 होकर ये फंक्शन ख़त्म हो गया, तो आपके पास जस्ट आ गया एक्सपोनेंशियल का जो, अब इसका जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो आता है e3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम इसको जो है वो हमारी जितनी भी टर्म्स हैं ये सिमिलर हैं, ये 1 2 3 एंड 4 -8/9 के साथ अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ 1/3 थीटा एक्सपोनेंशियल 3 थीटा माइनस ये 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, देखें, और इसका दोबारा इंटीग्रेट कर दें, तो जब इसका दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल e3 थीटा डिवाइडेड बाय 3। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फाइनली अब आपने आंसर को लिखना है, तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं और उसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। 1/3 थीटा 4 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा प्लस π/3 एक्सपोनेंशियल 3 थीटा माइनस 4/9 थीटा क्यूब एक्सपोनेंशियल 3 थीटा प्लस 4/9 थीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3 थीटा, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 8, 9 3 27 थीटा,
और यहाँ एक्सपोनेंशियल आ गया 3 थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 8 वन ज़ा 8 होगा, और देखें ये 3 थ्री ज़ा होगा 9, और 9 नाइन ज़ा क्या होगा 81, 81, और आपके पास जस्ट एक्सपोनेंशियल 3 थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। और अब हम प्लस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले एक्सपोनेंशियल को इन तमाम जो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि स्टेप को। वैसे तो देखें 1/3 भी कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 1/3 और एक्सपोनेंशियल 3 थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास थीटा 4 रह जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस और 1/3 और को कॉमन आने के बाद जस्ट हमारे पास पाई रह जाएगा, -4/3 रह जाएगा कॉमन, ठीक है, और थीटा क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास 4/3 और जस्ट थीटा स्क्वायर आ जाएगा, -8/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 9 27 है, तो जस्ट थीटा आ जाएगा हमारे पास, प्लस 8/27 हो जाएगा, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इन डिटेल जो है वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया। होपफुली आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन अगेन जो है वो रिकॉल भी हुआ होगा, और ये भी समझ आया होगा कि क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ सोचेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इजी था, लेकिन 4 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट की वजह से ये लॉन्ग का क्वेश्चन कंसीडर होगा।